नमस्कार। मैं आज अपने मामा श्री चंद्रमणि पटेल जी से एक ऐसे टॉपिक के बारे में उनकी राय जानना चाहता हूँ जो इस समय हमारे समाज में एक रोग की तरह फैल रहा है। लड़की लड़के की आज़ादी के बारे में अक्सर देखा जाता है कि एक ही घर में लड़की को अलग दर्जा, लड़के को अलग दर्जा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? लड़कियों की स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, उनका अधिकार कहाँ तक होना चाहिए, इस बारे में हम उनसे उनका राय जानना चाहते हैं। देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए मिलते हैं श्री चंद्रमणि पटेल जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि पटेल। अभी भैया जी ने एक टॉपिक बोला, मैं उस पर अपना राय पेश करना चाहूँगा। जैसा अभी भैया जी ने बोला कि लड़कियों की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए लड़कियों की स्वतंत्रता। मैं इस पर तो खैर जैसे कहते हैं छोटी मुँह बड़ी बात, वैसे ही है समझिए। मैं इस पर कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हमारे देश की एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि कोस कोस पर पानी और चार कोस पर बानी, यानी कि भाषा बदल जाता है। कुछ इसी तरह आज़ादी भी जगह जगह के हिसाब से बदल जाती है। कई बार तो एक ही घर में लड़के और लड़कियों के लिए आज़ादी के मायने भी अलग अलग होते हैं। आप कहीं भी देखते होंगे, अक्सर ये चीज़ तो देखने को मिल ही जाता है कि मतलब लड़के को कुछ ज़्यादा ही छूट दी जाती है, लड़कियों को बहुत कम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में यूपीएससी का हमारा रिजल्ट आया है, तो उसमें टॉप 5 में देखा जाए तो उसमें 5 लोगों में केवल 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तो इस पर देखा जाए तो लड़कियां इस समय देखा तो लड़कों से बहुत आगे जा रही हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां लड़कियों को जैसे एक बंधक बना कर रखा जा रहा है। उनकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया जा रहा है। पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर नहीं भेजा जा रहा है, या फिर उन्हें जैसे होता है, कहते हैं कि चिड़िया को उड़ने के लिए खुले आसमान की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ पर पढ़ाई के क्षेत्र में देखते हैं अभी बहुत सारी जगह हैं तो देखा जाता है कि लड़की को कहते हैं इंटर कर लो या हाई स्कूल कर लो, उसके बाद में उसकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं। बहुत हो गया तो प्राइवेट कॉलेज से कहीं ग्रेजुएशन करवा दिए, या ये हो गया, उससे आगे कुछ नहीं। ये नहीं कर सोचते कि लड़कियां इतना आगे जा रही हैं तो हम भी अपने लड़की को भेजें आगे। तो यही सब हमारे देश की जो है हीन भावना, इसी को देखते हुए बहुत दुख होता है। इस बात को देखकर बहुत दुख होता है। जितना कहना चाहिए कि अभी देखिए यूपीएससी का जो रिजल्ट आप लोग के सामने ही होगा। यूपीएससी के रिजल्ट में अभी देखिए लड़की, अगर लेडी स्टाफ में देखा तो दूसरे स्थान पर लड़की ही हैं, जिनका नाम है जागृति अवस्थी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अभी यही शहरी इलाके में ले लिया जाए तो वहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। अक्सर छूट मिलती है कि हमारी बेटी ये करेगी वो करेगी। यहाँ तक कि लड़कों के ऊपर तो खैर नहीं है, उनको मुश्किल से अगर बहुत हो गया तो उनको इंटरमीडिएट तक रखा जाता है, मतलब कि थोड़ा एक प्राइवेसी में घर वाले रखते हैं। वरना फिर ग्रेजुएशन में लड़का पहुंचा तो वो अपनी मनमानी करने लगता है, चाहे जो हो। अब लड़का, अभी यही बात अगर लड़की की ना हो लड़के की हो, अगर लड़का कितना भी निकम्मा हो लड़का, और वो बोल दे कि मुझे यहाँ पढ़ने जाना है वहाँ पढ़ने जाना है, तो उसको बेझिझक भेज देते हैं उसको पढ़ने के लिए। और यही काम अगर अभी लड़की बोल दे कि मुझे यहाँ पढ़ने जाना है वहाँ पढ़ने जाना है, तो उसको मतलब दबा कर रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ क्या जाओगी वहाँ क्या जाओगी। तो इसी का थोड़ा दुख होता है, ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। और
देखा जाए तो लड़कियों के पास आज़ादी नहीं है कि वो अपने बारे में खुद निर्णय ले सकें। केवल चल सकने की आज़ादी है, घूम फिर कर थक जाएं तो अकेले में बैठकर सुस्त सकने की आज़ादी। वे अपनी मर्जी का संसार नहीं बसा सकती, लेकिन क्या अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती, महज इसलिए कि वो अनहोनी ना हो जाए। जैसे हमारा जो समाज है इस समय, हमारे समाज का भी बहुत बुरा हाल है। सही बात तो ये है और हाँ, ये तो बात सही है। खैर माता पिता भी डरते हैं लड़कियों को भेजने के लिए बाहर की। हमारी जिस तरह का माहौल है, हमारे समाज की हीन भावना है, उस तरह पर तो हर कोई डरेगा, मतलब लड़कों को भेजने के लिए हर कोई डरता है अपनी लड़की को भेजने के लिए बाहर, कि अभी कुछ हो ना जाए या फिर ये घटना ना घट जाए, वो घटना ना घट जाए। तो इसमें काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो हमारे समाज की बहुत गलती है। यहाँ के लोगों की सोच तो इतनी गंदी है कि उसके बारे में तो बात ही ना करें तो बहुत अच्छा है। और लड़कियों की स्वतंत्रता तो बहुत ज़्यादा बाधित है इस समय। कभी नैतिकता के नाम पर, कभी संस्कार के नाम पर लड़कियों की जो अतिरिक्त निगाहबानी होती है ना, वही अगर किसी लड़के के साथ की जाए ना तो उसका विकास रुक जाता है। कहते हैं कि अगर इतना निगाहबंदी कर देंगे तो मेरे लड़के का विकास रुक जाएगा। यही चीज़ लड़कियों के बारे में भी सोचिए ना, कि आप इतना लड़की के ऊपर रखते हैं कि मेरी लड़की ये करती है, वो करती है, ये ना करे, वो ना करे, तो क्या उसका विकास बाधित नहीं होता? थोड़ा लड़की के बारे में भी सोचिए, उसके भी आत्मविश्वास की कमी आएगी। अगर समाज में एक लड़के का अकेला घूमना फिरना टहलना मुमकिन है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? बताइए आप, कि लड़का घूम सकता है, लड़की नहीं घूम सकती। वह भी मनुष्य है, लेकिन जब सुरक्षा के नाम पर उसका बाहर निकलना सीमित किया जाता है, बाधित किया जाता है, तब यह सवाल क्यों नहीं उठता कि ज़रूर लड़कियों की ज़िंदगी की स्वाभाविकता को सीमित करने की नहीं, बल्कि समाज को लड़कियों के लिए अनुकूल बनाने की। हम जितना ही संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं, समाज उतना ही लड़कियों की स्वाभाविक जिंदगी के प्रतिकूल हो जाए, तब तो लड़कियों की स्वतंत्रता कहीं नहीं बाधित होगी। अगर इस तरह हो जाए तो लड़कियों की स्वतंत्रता कभी नहीं बाधित होगी। अगर हमें अपने देश के विकास को बढ़ाना होगा तो ये बात तो समझना होगा कि लड़कियों की स्वतंत्रता को बाधित ना किया जाए। और बहुत सारे कारण हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं तक रखना चाहूँगा, यहीं तक सीमित रखना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं, पर इस समाज से हम भी कुछ जानना चाहते हैं कि जितना कंडीशन, जितना बाउंडेशन हम लड़कियों पे लगाते हैं, वही आखिर लड़कों पे क्यों नहीं? अगर दोनों को एक समान दर्जा दे दिया जाए तो कई सारे अपराध जो होते हैं, जो डर बना है हमारे समाज में लड़कियों को बाहर न भेजने का, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और आप सब देख ही रहे हैं, चंदमणि जी ने बताया यूपीएससी रिजल्ट के बारे में, तो बदलाव ज़रूरी है। और ये बदलाव कौन लाएगा? एक लाइन है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पर इस समय ये लागू नहीं हो रहा। अब लोगों का कहना है कि जग सुधरेगा तब हम सुधरेंगे। अब आपसे जग है, जग से तो आप हैं नहीं। इसी कारण हमें खुद सुधरना होगा और अपने देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण रूप से साथ देना होगा, हर तरह का साथ देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।